नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छा। तो बच्चों आज हम फिर से क्या सीखेंगे? हाँ, हमारा प्रिय विषय हिंदी। तो बच्चों हिंदी में हम क्या सीख रहे हैं? हाँ, हिंदी व्यंजन। और बच्चों मुझे पता है कि आप सबको हिंदी लिखना अच्छा लग रहा है ना? तो हम हिंदी व्यंजन में क से कबूतर से लेकर ह से हाथी तक के सभी व्यंजन सीख लिए हैं। तो अभी हम क्या सीखेंगे? हमारा अगला व्यंजन व्यंजन क्ष। ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन क्ष। क्ष से क्षत्रिय। तो चलिए पहले देखते हैं क्ष से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के चित्र। ये देखिए, ये है व्यंजन क्ष। क्ष से क्षत्रिय। ये है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी वॉरियर, जो वॉर में युद्ध में जाता है। क्ष से क्षमा। क्षमा, देखो बच्चों, क्षमा मतलब माफ़ी मांगना। यहाँ पर ये लड़की ने कुछ गलती की है शायद, तो ये क्या कर रही है? क्षमा मांग रही है। क्ष से क्षमा। तो बच्चों चलिए अभी सीखते हैं कि क्ष से क्षत्रिय किस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों क्ष लिखने के लिए हमें यहाँ से नीचे की, यहाँ ऊपर से पूरा ऊपर नहीं, ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ से शुरू करते हुए एक मोड़ लेते हुए दाहिनी तरफ जाना है। मोड़ लेते हुए दाहिनी तरफ जाना है और ऊपर आकर एक गोला बना देना है। देखो इस तरह से मोड़ लेकर ऊपर आना है एंड गोला बना देना है। अभी बच्चों यही गोले को यहीं से हमें नीचे की तरफ जाते हुए एक दूसरी वक्र रेखा, यानी कौन सी वक्र रेखा है ये? यहाँ से दाहिनी वक्र रेखा बना देनी है। और दाहिनी वक्र रेखा को फिर से थोड़ा ऊपर ले जाते हुए एक और छोटा सा गोला, देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा बड़ा गोला बनाना है और यहाँ पर एकदम छोटा गोला बनाना है और फिर एक तिरछी रेखा खींच देनी है। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार देखो, चलो यहाँ थोड़े से नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, वक्र बनाते हुए मोड़ लेकर एक गोला बना देना है। इसी गोले से नीचे की तरफ आते हुए एक दाहिनी वक्र रेखा कर देनी है और फिर अगेन वापस ऊपर की तरफ जाते हुए एक छोटा गोला और नीचे आकर तिरछी रेखा खींच देनी है। समझ में आया बच्चों? और फिर पास में यहाँ पर जो यहाँ से हमने शुरू किया था उसे जोड़ते हुए क्या करेंगे? एक खड़ी रेखा कर देंगे, है ना? बहुत ही सरल। फिर से एक बार देखिए बच्चों, यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, मोड़ लेकर एक गोला बना देना है और फिर नीचे की तरफ आते हुए एक दाहिनी वक्र रेखा, फिर से ऊपर जाना है, मोड़ लेना है, एक छोटा सा गोला और एक तिरछी रेखा, और यहाँ पर पास में कर देना है खड़ी रेखा। और ऊपर की तरफ हिंदी अक्षर में क्या करेंगे? आड़ी रेखा। हो गया क्ष से क्षत्रिय। देखिए वापस फिर से मेरे साथ देखिए, चलिए ऊपर जाना है, मोड़ लेकर एक गोला बनाते हुए दाहिनी वक्र रेखा, फिर से ऊपर जाना है थोड़ा सा और मोड़ लेकर तिरछी रेखा, पास में एक खड़ी रेखा और ऊपर आड़ी रेखा। हो गया क्ष से क्षत्रिय। तो बच्चों इसी प्रकार से पहले आपको बिंदुओं के ऊपर हमारी हिंदी की पुस्तक में ये पूरे पन्ने में क्ष लिखना है, ठीक है? और यहाँ पर हम करेंगे स्पीक एंड राइट क्ष, यानी कि बोलो और लिखो क्ष। तो बच्चों पहले एक बार फिर से पुनरावर्तन करते हैं बिंदुओं के ऊपर। बच्चों यहाँ पर हमें दूसरी रेखा से कोई भी अक्षर शुरू करना होता है हिंदी में, है ना? पर क्ष लिखने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी रेखा से शुरू करते हुए हम थोड़ा ऊपर दूसरी रेखा तक जाएंगे और फिर मोड़ लेकर नीचे आकर दाहिनी वक्र रेखा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाकर छोटा सा गोला और एक तिरछी रेखा, और फिर उसके पास यहाँ पर खड़ी रेखा और ऊपर आड़ी रेखा, है ना? क्ष से क्षत्रिय, बहुत ही सरल। बच्चों अगर आपको ये इस तरह से ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले इस तरह से, जैसे हम नंबर 2 करते थे उसी प्रकार से ऐसे उल्टा एस फॉर सन जो हम करते थे ना बच्चों, उसे बस उल्टी तरह ऑपोजिट साइड कर देना है, ठीक है? तो यहाँ से चलिए पहले एक बार मेरे साथ कीजिए। यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर जाएंगे पहले बिंदु तक, फिर गोला बनाते हुए दाहिनी वक्र रेखा, नीचे आएंगे और मोड़ लेकर तिरछी रेखा, और यहाँ पर पास में दूसरे बिंदु के ऊपर एक खड़ी रेखा कर देंगे और ऊपर आड़ी रेखा। क्ष से क्षत्रिय। समझ में आया बच्चों? चलिए फिर से एक बार मेरे साथ कीजिए। दूसरे बिंदु के नीचे की तरफ से शुरू करते हुए ऊपर पहले बिंदु तक जाएंगे, मोड़ लेकर नीचे आएंगे, दाहिनी वक्र रेखा, एक और मोड़ लेकर तिरछी रेखा और दूसरे बिंदु के ऊपर खड़ी रेखा, और ऊपर क्या करेंगे? एक आड़ी रेखा। क्ष से क्षत्रिय। तो इसी तरह से बोलते बोलते आपको क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा, ये पूरे पन्ने में क्ष लिखना है, ठीक है बच्चों?